तो आज हम सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस यूजिंग पाइथन की क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। ध्यान से देखिए, आशा करता हूँ कि आपने इससे पहले की सारी वीडियोस देख चुकी हैं। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हम 3 मेजर टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेट है कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा बेटा लूप्स एंड तीसरा है बेटा हमारे पास जंप स्टेटमेंट। तो हमें आज ये 3 मेजर टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। सबसे पहला टॉपिक आज की क्लास का बेटा कंडीशनल स्टेटमेंट। होता क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट्स? बेटा कंडीशनल स्टेटमेंट्स का बोला हुआ है दीज आर यूज टू गिवन कंडीशन एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस। मतलब सर कंडीशनल स्टेटमेंट तब चेक करी जाती है, मतलब आपके पास जब कोई कंडीशन अराइज हो जाए, मतलब आपके पास एक नंबर है तो आपको अब मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ कि सर उस नंबर को बताओ कि क्या वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ पर कंडीशन अराइज होगी, तो उस कंडीशन को पाइथन में कैसे लगाओगे और कैसे करके चेक करोगे, तो वहां पर हमारे लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। सर कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन सी है? हमारे पास 3 मेथड तरीके से कंडीशन को चेक कर सकते हो। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा बेटा? इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या है, यहाँ पर सिर्फ ये इट कंटेन्स ओनली ट्रू पार्ट, मतलब ये सिर्फ इफ तभी चेक होगा इफ, अगर जैसे मैंने बोल दिया कि इफ 2 इज लेस देन 5, ठीक है। अगर 2 क्या छोटा है 5 से? हाँ, यस 2 इज लेस देन 5। तो मतलब ये क्या है, इस कंडीशन के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम सिर्फ ट्रू पार्ट को लिखते हैं। सिर्फ ये क्या कंटेन करता है? ट्रू पार्ट। इफ के अंदर क्या आता है? सिर्फ ट्रू पार्ट आता है बेटा। ये है सिंपल, बहुत बेसिक सी कंडीशन, ठीक है। अब आता है जैसे मैंने लिखा इफ ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर, ठीक है। ए इज ग्रेटर नहीं होना चाहिए था बेटा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? ए इज स्मॉलर, ठीक है। ए इज लेस देन बी था तो ए इज स्मॉलर होना चाहिए था। बहुत बढ़िया बेटा। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है बेटा इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स कंडीशन आती है जब आपके पास कोई ऐसी कंडीशन अराइज होती है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप एक नंबर को चेक करके बताओ वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस टाइम पे हमें देखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लगाया कि अगर वो 2 से डिविजिबल है तो ये प्रिंट हो जाए, अगर वो नहीं है तो ये प्रिंट हो जाए। एल्स मतलब एल्स तब अराइज होता है जब आपके कंडीशन का फॉल्स पार्ट भी, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको क्या करना होता है, जब तब ये कंडीशन यूज करी जाएगी। बट अगर हमारे पास कुछ केस ऐसा आ गया कि जिसके अंदर बहुत सारी कंडीशन है, एक कंडीशन जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को नंबर एंटर करवाओ यूजर से और उसको बताओ कि उस नंबर पे कौन सा अप्रोप्रिएट मंथ आ रहा है। अगर उसने 1 करवाया तो जनवरी, 2 करवाया तो फरवरी, इसी तरीके से कंडीशन। तो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस लग रही हैं, सिर्फ 1 से लेकर 12 तक लगेंगी। 12 के अलावा जो भी नंबर आएगा वो सारे के सारे एल्स वाली कंडीशन के अंदर ट्रू होंगे, वो फॉल्स कंडीशन के अंदर कैरी आउट करे जाएंगे बेटा। इस कंडीशनल स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम समझा रहा हूँ जिसके अंदर आप इजीली इस कंडीशन को समझ जाओगे। समझ में आ गया? दोबारा से डिस्कस करता हूँ बेटा। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जब पर्टिकुलर कंडीशन आती है तब जाके हम इसको यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के अंदर ये। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अब मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम के थ्रू जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर मैंने पढ़ाया, मैं आपको एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगा। बहुत बेसिक प्रोग्राम है, 11th में बहुत बार हम कर भी चुके हैं और बहुत बार हमने सुना भी है। क्या है वो प्रोग्राम बेटा? राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू टेक 3 नंबर यूजर से लेने एंड प्रिंट लार्जेस्ट अमंग देम। मतलब उन सब में से लार्जेस्ट जो है उसको बताने की कौन सा लार्जेस्ट है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ए के अंदर एक वैल्यू असाइन करी, यूजर से बोला इनपुट अ नंबर। तो इंट मैंने इसलिए लगाया, मैंने आप लोगों को बताया था इनपुट एक बिल्ट इन फंक्शन है, बट इंट जो है हमें इनपुट जो है हमेशा वो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू लेता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने इंट लगाया है यहाँ पर, ठीक है। तो इंट एक एक करके मैंने तीनों के अंदर वैल्यू असाइन कर ली, ए बी सी। देन मैंने कंडीशन लगाया कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी, अगर ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो जाके क्या प्रिंट हो जाए? ए, क्योंकि फिर ए लार्जेस्ट हो जाएगा। अगर ए दोनों से बड़ा है नंबर तो वो लार्जेस्ट हो जाएगा। देन अगर मैंने फिर दोबारा कंडीशन लगाई एलिफ b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c, मतलब जो b है नंबर वो a से भी बड़ा है एंड c से भी बड़ा है, ठीक है। तो तब जाके b लार्जेस्ट हो जाएगा। बट अगर वो दोनों कोई कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तो कौन सा कंडीशन ट्रू होगा? एल्स वाला। एल्स के अंदर क्या है? प्रिंट c। प्रिंट c का मतलब c इज द लार्जेस्ट नंबर। समझ में आ गया बेटा? ठीक है। तो ये बहुत एक आसान प्रोग्राम था, बहुत ईजी प्रोग्राम था इसे करने के लिए। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप भी घर पे इसी तरीके से प्रोग्राम ट्राई करिएगा। वो प्रोग्राम लिख लीजिए बेटा आप। राइट अ प्रोग्राम टू टेक a number from the user, write a program to take a number from the user and tell whether it is positive, negative or equal to 0। क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर इक्वल टू 0 है, आपको ये बताना है बेटा। ये दोबारा सुन लेगा, अगर इसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो प्लीज इस क्वेश्चन को दोबारा कर, इस क्वेश्चन को करके मेरे को सेंड करिएगा, ठीक है। देन अब आप आ जाते हैं हमारा टॉपिक, दूसरा टॉपिक बेटा क्या था? लूप्स।
लूप्स के अंदर क्या होता है बेटा, लूप एक ऐसा होता है, अभी तक हमने क्या सुना था, लूप से हमारे दिमाग में आता है कि कोई चीज जहां से स्टार्ट हुई है वहीं पर आके खत्म हो जाए, तो मतलब वहां पर रिपीटेशन चलता रहता है। रिपीटेशन जहां पर चले तो हम उसको कहते हैं सर लूप्स का एक बेसिक मतलब अगर हम बोले तो रिपीटेशन, ठीक है। तो टू रिपीट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब वहां पर बताया जाएगा कि कितने बार इस लूप को चलाना है, मतलब कितने बार इसको स्पेसिफाइड करा जाएगा वहां पर नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। तो लूप को पढ़ते समय पे हमें तीन चीजें जो हमेशा याद रखनी है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को हम अपडेशन भी कहते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को हम अपडेशन भी कहते हैं। यहाँ पर एक तरीके से ऑपरेटर भी है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं कोशिश करूंगा कि जब क्लासेस लूंगा तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, ठीक है बेटा। बेसिकली फॉर लूप इट विल रन, फॉर लूप सबसे पहले हमारे पास लूप्स के अंदर दो ही चीजें हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप, ठीक है बेटा। फॉर लूप के अंदर क्या है, इट विल रन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, बाय डिफॉल्ट इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। मतलब क्या है, ये स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तक ये चलता रहेगा और बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ एक से इंक्रीमेंट करेगा अपनी वैल्यू को, ठीक है। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं बेटा, ये बोलता है फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 10 तक और 1 से इंक्रीमेंट करा जाए। तो मतलब ये बेटा 1 क्या हुआ हमारे पास, 1 हुआ हमारे पास बेटा स्टार्ट, कहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड देन यहां पर क्या हुआ 10 तक, मतलब कहां पर स्टॉप करना है। एंड देन 1 जहां पर स्टेप वैल्यू, मतलब कितने से इंक्रीमेंट करना है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को इस बेसिक से सिंटेक्स को हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल सा लिखा हुआ है, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक चले बेटा। अब आपको मैं आज में एक टिप देना चाहता हूँ कि बेटा इसकी एंड वाली वैल्यू नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं होती है हमेशा, तभी मैंने यहाँ पर 1 से लेके 11 तक लगाया कि जिससे ये नंबर 1 से लेके 10 तक पर एंड हो जाए, ठीक है। अब इन दोनों लूप में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों लूप्स के अंदर आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, हाँ बेटा दोनों 1 से लेके 11 तक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो उसके प्रिंट स्टेटमेंट में, यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया है सेपरेटर और यहाँ पर मैंने कोई कॉमा नहीं लगाया। तो क्या ये कॉमा एक बड़ा चेंजेस कर सकता है इसके अंदर? हाँ देखो, अगर ये मैंने कॉमा लगाया है तो ये आंसर इसका कुछ इस तरीके से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट अगर मैंने कॉमा नहीं लगाया तो ये वर्टिकली फॉर्म में आंसर देगा 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 10 तक, ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरीके से एक सेपरेटर काम कर रहा है हमारे लूप के अंदर। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझते साथ मैं आपको एक और समझाता हूँ कि क्या ये रिवर्स ऑर्डर में भी चलता है फॉर लूप। यस बिल्कुल, ये रिवर्स ऑर्डर में चलता है अगर हम स्टेप पे -1 इंक्लूड कर दिया। अगर मैंने स्टेप पे कोई वैल्यू नहीं ली, देखो जैसे कि इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि ये 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है। मैंने अभी बताया था ये सिर्फ किससे इंक्रीमेंट करेगा, 1 से इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो प्रिंट 10 नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, 10 नेचुरल नंबर बताने हैं रिवर्स ऑर्डर के अंदर, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 10 से लेके 0 तक और -1 का मतलब है अब जो वैल्यू 10 से स्टार्ट होगी और 0 तक चलेगी, 0 इंक्लूड नहीं होगा, 10, ठीक है। अब ये कहां पर कॉमा नहीं लगा तो ये कौन से फॉर्म में आएंगे, वर्टिकल सेक्शन में। अगर कॉमा लगा देता हूं तो ये कैसे आएंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से ये 10 नेचुरल नंबर रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपना व्हाइल लूप। जैसा कि व्हाइल लूप के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में जो लिखा हुआ है, मैंने व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है कि व्हाइल लूप तभी चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाइल लूप तभी ट्रू होगा जब ही चलेगा जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी, मतलब तभी ये रन करेगा, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है इट विल रन ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स बहुत बेसिक्स है। इनिशियलाइजेशन ऊपर हो जाएगा पहले ही व्हाइल लूप से पहले, एंड देन वो जो इनिशियलाइज कर रहा है उसकी कंडीशन चेक होगी यहाँ पर, देन लास्ट में उसका इंक्रीमेंटेशन होगा। तो इसी सिंटैक्स को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है, i इक्वल्स टू 1 while i लेस देन इक्वल्स टू 10। मतलब ये कह रहा है कि भैया i की वैल्यू तब तक चलती रहेगी जब तक वो 10 के इक्वल ना आ जाए। i लेस देन इक्वल टू, मतलब i की वैल्यू 10 से छोटी या फिर 10 के इक्वल ना आ जाए तो वो उसको प्रिंट कर देगा i इक्वल्स टू i प्लस 1। ये भी सेम तरीके से प्रिंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस डिफरेंस क्या था कि सर फॉर लूप के अंदर बाय डिफॉल्ट था ये वाला पार्ट इंक्रीमेंटेशन का बाय डिफॉल्ट था कि अगर वो 1 से इंक्रीमेंट करना है तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। बट अगर नहीं करना तो हमें स्टेप के अंदर वहां पर इंक्रीमेंटेड वैल्यू लिखनी है, कितने बार से इंक्रीमेंट चाहिए। अभी 1 से है तो 1, 2 से होगा तो 2 लिखेंगे वहां पर, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को एक ही तरीके का कोड कैसे करके फॉर और कैसे करके व्हाइल के अंदर चेंजेस हो जाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो गाइस,
देन यहाँ पर मैंने क्या करा हुआ है, सबसे पहले मैंने बोला है कि मेरे को 2 से लेके 14 तक के नंबर का और 2 से इंक्रीमेंट होना चाहिए, उन सबका सम करना है, ठीक है। तो इसका आप लोग मेरे को आउटपुट भी बताओगे, ठीक है। जब आप लोगों को वो वाला क्वेश्चन करोगे तो उसके साथ साथ इसका आउटपुट भी बताओगे आप मुझे, दोनों का एक ही आउटपुट आएगा, देखो कैसे करके। सम इक्वल टू 0, मैंने सम की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी कि हमारे पास अभी सम की वैल्यू है बाय डिफॉल्ट 0। क्यों डालते हैं हम 0 की कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो जाए। गार्बेज वैल्यू का मतलब अगर सम पहले कभी यूज कर रखा होगा हमने कोड में तो उसकी कोई वैल्यू यूज ना आ जाए, तो इसलिए हम बाय डिफॉल्ट उसे स्टार्टिंग से ही 0 डिक्लेयर कर दिया जाता है, 0 असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 2 से लेके 15 तक, तो मैंने 15 वाला पार्ट बताया था, 15 नॉट इंक्लूड होगा, मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा, तो 2 से लेके 14 तक चलेगा, 2 के इंक्रीमेंटेड से। और सम प्लस इक्वल्स टू आई, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। मतलब सम की पहले वाली केस में जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 0 प्लस 2, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। फिर नेक्स्ट वाले केस में 2 प्लस 4, इस तरीके से वैल्यू चलती रहेगी। बेटा अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि सर ये इसके ब्लॉक्स हैं, फॉर का ब्लॉक इतना है, ठीक है, जहां पर उसका ब्लॉक स्टार्ट हुआ ये इंडेंटेशन है उसकी, इस इंडेंटेशन के अंदर जो भी चीजें लिख जाएंगी वो फॉर के अंदर कंसिडर की जाएगी, बस इंडेंटेशन के एक्जैक्ट नीचे जो लिखा जाएगा वो नेक्स्ट इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी वहां पर से, ठीक है। तो इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है यहाँ पर पाइथन के अंदर, ठीक है बच्चों। देन अब इसी प्रोग्राम को, इसी कोड को अगर मैं y से लिखना चाहूँ तो कैसे करके लिखूंगा, सम इक्वल टू 0 आई इक्वल्स टू 2, मैंने स्टार्टिंग में मतलब इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट था यहाँ पर जो इनिशियलाइज करना होता है हमें, वो हम पहले ही कर देते वाइल लूप के अंदर। सम की वैल्यू भी 0 और आई की वैल्यू भी 2 डिक्लेयर कर दी। बट लूप कहाँ तक चल रहा था, यहाँ पर ये होता है कि एक एक्स्ट्रा मतलब 15 तक लिखना होता है अगर हमें 14 तक चलाना है, बट ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि आई लेस देन इक्वल्स टू 14, अगर हमें 15 लिखना तो क्या लिख सकते हैं, आई लेस देन 50, ये भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है दोनों कंडीशंस का, ठीक है। देन आई नहीं, ठीक है, यहाँ पर तक समझ में आ गया। देन सम प्लस इक्वल्स टू आई, इसको भी यहाँ पर क्या कहेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। देन आई प्लस इक्वल्स टू 2 को हम क्या बोल सकते हैं, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2। अच्छा ध्यान करो बेटा, रिकॉल करो, मैंने जब आप लोगों को ऑपरेटर्स पढ़ाया था तो कंपाउंड असाइनिंग में ये सब चीजें बताई थी मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो वही इसमें भी इंडेंटेशन का रोल है, यहाँ से लेके इतने सारे इसके वाइल के ब्लॉक्स कंसिडर करे जाएंगे, और जो इसके इंडेंटेशन के नीचे एग्जैक्ट आएगा वो एक नई इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों टाइम इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास के आखिरी टॉपिक यानी कि जंप स्टेटमेंट के अंदर आ चुके हैं बेटा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट, फिर लूप्स, फिर जंप स्टेटमेंट। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक यानी कि जंप स्टेटमेंट को देखते हैं हम इसके अंदर क्या है। बेटा जंप स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जब आपको लूप के फ्लो को मतलब यानी कि स्किप करना हो या फिर टर्मिनेट करना हो। तो वही मैंने यहाँ पर भी लिखा है बेटा, आप एक साथ आपके साथ रीड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है जंप स्टेटमेंट आर यूज्ड टू ऑल्टर द फ्लो ऑफ लूप, लाइक यू वांट टू स्किप अ पार्ट ऑफ द लूप और टर्मिनेट अ लूप, यानी आपको लूप के किसी पार्ट को स्किप करना है या फिर उसे टर्मिनेट करना है, तो ठीक है। तो देन ब्रेक के अंदर सबसे पहले कौन सा है, हमारे पास ये 3 तरीके के जंप स्टेटमेंट है जो पाइथन के अंदर यूज होती है बेटा। सबसे पहला है हमारे पास ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज टू टर्मिनेट द लूप, मतलब जो ब्रेक होता है वो किस लिए यूज होता है, हमारा टर्मिनेट करने के लिए। जैसे ही ब्रेक सामने आ जाएगा लूप एंड हो जाएगा, लूप उसके बाद एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर 10 तक चलना है, हमारे लूप को प्रिंट करवाएगा आई की वैल्यू, पर जैसे ही 7 हो जाए वो ब्रेक हो जाए। तो इसको देखते हैं बेटा, 0 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 4 5 6 7 के बाद हमारा लूप जो 8 और 9 के लिए चलना था वो नहीं चला। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या आ गया था बेटा, ब्रेक स्टेटमेंट आ गई थी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से जंप स्टेटमेंट काम करती है पहली। देन हमारा आता है बेटा कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, इट इज यूज्ड टू स्किप ऑल द रिमेनिंग स्टेटमेंट, मतलब जैसे ही कंटिन्यू आएगा तो उसके बाद लूप मतलब हमारे कोड की जितनी भी स्टेटमेंट नीचे लिखी होंगी वो उसको प्रिंट नहीं करेगा, मतलब वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसका मतलब, ठीक है। एंड लूप एंड मूव द कंट्रोल्स बैक टू द टॉप ऑफ द लूप, और उसके बाद उसको कर्सर को कहां लेकर आ जाएगा, टॉप पे, ठीक है बेटा। एक बार देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू भी। फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर 6 तक प्रिंट करना है हमें। आई की वैल्यू जैसे ही 3 हो जाए कंटिन्यू कर दे, मतलब फिर उसके बाद प्रिंट करने के लिए बोला मैंने आपको आई, ठीक है। तो 0 आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 आएगा कोई दिक्कत नहीं है, 2 आएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही 3 आया उसने प्रिंट नहीं करने दिया, क्योंकि कंटिन्यू के बाद जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, ठीक है। तो 3 प्रिंट नहीं हो पाया इसलिए क्योंकि वहां पर कंटिन्यू था। देन 4 हो गया, 5 हो गया। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू को समझ गए, ब्रेक को समझ गए। आओ अब हम लास्ट यानी कि पास को समझे। अब होता क्या है पास, एक जंप स्टेटमेंट जो है, वी यूज पास स्टेटमेंट व्हेन वी क्रिएट अ मेथड दैट वी डोंट वांट टू इंप्लीमेंट इट, मतलब जिसको हम चाहते हैं कि वो अभी प्रिंट ना हो, मतलब जो अभी इंप्लीमेंट ना हो,
तो अगर पास के अंदर हम उस चीज़ को लगा वहाँ पर लगाते हैं पास, जब जिसे हम चाहते हैं कि वो वहाँ पर यूज़ ना हो, वो वहाँ पर प्रिंट ना हो, यानी ठीक है। देखते हैं बेटा इस एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने कहा फॉर ए इन लास्ट नाइट स्टडी, बेटा लास्ट नाइट स्टडी स्ट्रिंग ले ली मैंने, यहाँ पर मैंने ले सकते हैं यहाँ पर फॉर के अंदर स्ट्रिंग भी आ सकता है, ठीक है। अब एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। सबसे पहले जब स्ट्रिंग के अंदर होता है उसकी एड्रेसिंग बन जाती है, जीरो बेस इंडेक्स पे काम करता है, ठीक है। लास्ट इस तरीके से 0 1 इनके एड्रेस क्रिएट हो जाएंगे। ये आप लोगों ने 11th में भी पढ़ चुका है। अब देखिए बेटा, जैसे ही वो ए का कर्सर आई पे आएगा वो उसको प्रिंट नहीं करेगा, बाकी सब चीजें प्रिंट करता रहेगा। देखो मैंने यहाँ पर बताया एल प्रिंट हो गया, ए एस टी प्रिंट हो गया, एन प्रिंट हो गया। जैसे ही आई यानी कि आई पे आ रहा था कर्सर, वो उसको प्रिंट नहीं करा, उसने एल्स वाला नहीं चला, पास आ गया वहां पर। जैसे ही वहां पास आया तो एल्स ट्रू नहीं हुआ हमारा, तो बाकी सब कंडीशन पे हमारा एल्स ट्रू हुआ। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आपको इन तीनों स्टेटमेंट के अंदर या इन तीनों टॉपिक के अंदर किसी के अंदर भी डाउट हो, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर वीडियो के एंड में आएगा बेटा, ठीक है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ बेटा। आज की हमारी जो क्लास है वो खत्म यहीं करते हैं हम। सबसे पहले मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि जो अब जो क्लासेस होंगी बेटा वो प्राइवेट क्लासेस हो जाएंगी। अब आपको यूट्यूब पे कोई अपलोड्स नहीं आएंगे। अब आपको सिर्फ अगर मेरे से पाइथन की क्लासेस लेनी है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर ये रहा बेटा 8743906757, ठीक है। या तो फिर आप मेरे नंबर में कॉल करिए या फिर आप सुमित सर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि है 9811363863, ठीक है। 246810, ठीक है बेटा। ये सुमित सर का नंबर है और ये मेरा नंबर है। आप किसी को भी कॉल करके पूछ सकते हैं क्लासेस की टाइमिंग वगैरह, क्लासेस के किस समय पे क्लासेस होगी, ठीक है गाइस। बाय बाय।